नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि विटिलिगो अवेयरनेस मंथ है और इसमें हम आपके पास एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। आज एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि सफेद दाग किन कारणों की वजह से होता है, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से दाग बढ़ते हैं या लोगों को दाग शुरू होते हैं। कई बार पेशेंट मेरे को बताते हैं कि हमने नींबू बहुत ज्यादा खा लिया इसलिए सफेद दाग हो गया, लेकिन सफेद दाग को होने के पीछे बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से कारण से नहीं होता, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगी सफेद दाग का होने का क्या कारण है, आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न साइंस क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं। जब भी किसी के घर में सफेद दाग होता है तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि आखिर मुझे ये क्यों हुआ, क्या मैंने कोई गलती की थी, क्या कोई लापरवाही हुई थी। ये सवाल आप सबको झंझोड़ता है। आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर सफेद दाग के होने के कारण क्या हैं। सफेद दाग के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मॉडर्न साइंस यानी कि एलोपैथी इसके बारे में क्या कहती है। मॉडर्न साइंस में इसे ऑटो इम्यून डिजीज बताया है। ऑटो इम्यून डिजीज मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब हमारी अपनी इम्यूनिटी ही हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। ल्यूकोडर्मा में या विटिलिगो में हमारी इम्यूनिटी हमारे मेलानोसाइट्स यानी कि हमारी रंग बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में सफेद दाग हो जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न साइंस ने कहा है कि कई बार ये जेनेटिक होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 8% है। और इसके अलावा मॉडर्न साइंस कहती है कि ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका कारण पता ना चल रहा हो, जिसका कारण कुछ भी ना हो, जिसका कारण साइंस ढूंढ नहीं पा रही हो। तो मॉडर्न साइंस ने इसके कारणों को उल्लेख करते हुए इतना ही बताया है, लेकिन आयुर्वेद में इसके कारणों का डिटेल में उल्लेख किया गया है। और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से दाग या तो हो रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं। तो इसे कंबाइन करके मैं आपके सामने बताती हूँ आयुर्वेदिक व्यू कि आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है। नंबर 1, विरुद्धाहार। आयुर्वेद में सफेद दाग होने का सबसे बड़ा कारण बताया है विरुद्धाहार। विरुद्धाहार जिसमें हम ऐसी 2 चीजें साथ में ले लेते हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, जैसे दूध और नमक को साथ में ले लेना, ये गलत है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूध और मछली को साथ में लेना, नॉन वेज को साथ में लेना और भी ज्यादा गलत है। तो जिन लोगों को भी सफेद दाग नहीं है, अगर वो लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें आगे चल के सफेद दाग हो जाते हैं। कई बार पेशेंट मेरे से पूछते हैं, जैसे एक पेशेंट आया, उसके साथ उसका दोस्त आया, वो कहता है जी मैं तो कई बार से ऐसे ही खा रहा हूँ, मैंने तो हमेशा दूध के साथ नमक वाली चीज खाया हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे हम में से 4 लोग बारिश में भीगे, किसी एक को कोल्ड या जुकाम या ठंड लग सकती है और बाकी 3 को ना लगे, और अगली बार अगर वो भीगेगा हो सकता है पहले वाले को ना लग के दूसरे वाले को लगे। तो ये आपकी इम्यूनिटी लेवल पर निर्भर करता है, आपके इम्यून सेल्स पर निर्भर करता है। बट लगातार विरुद्धाहार लेना स्किन डिसऑर्डर या सफेद दाग का एक बड़ा कारण है, इसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, गट हेल्थ या जिसे आयुर्वेद में कहेंगे अग्नि मांद्य। अगर हमारी गट यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है तो भी आगे चल के हमें सफेद दाग हो सकते हैं। कई बार जब हम पेशेंट से हिस्ट्री भी लेते हैं तो पेशेंट बताते हैं कि हमें बहुत टाइम से गैस की समस्या रहती थी या कब्जी की समस्या रहती थी, ये तो हमारी पुरानी समस्या है। पेशेंट कई बार रियलाइज भी कर रहे होते हैं कि इसी से ही इसकी शुरुआत हुई है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, हमारा लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो हमारा शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में कुछ टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड पदार्थ बनते रहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं और दागों की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए हमारे पेट का लगातार खराब होना अच्छी निशानी नहीं है। अगर किसी के भी साथ ऐसा हो, अगर आपका लिवर ठीक से काम ना कर रहा हो, आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हो, तो आपको जरूर आगे किसी भी बड़ी बीमारी से बचने के लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का सुधार करना चाहिए। और जिन्हें ऑलरेडी सफेद दाग है उन्हें तो दागों को ठीक करने के लिए जरूर लिवर ठीक करना चाहिए, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखना चाहिए। नंबर 3, ट्रॉमा।
इंजरी, चोट। कई बार सफेद दाग की शुरुआत कहीं ना कहीं चोट लगने से होती है। ऐसे पेशेंट्स आकर हमें हिस्ट्री देते हैं कि हमें चोट लगी या एक्सीडेंट हुआ, वहां पे हमें दाग हो गए, उसके बाद वो दाग धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये मेंशन किया है कि आपको किसी चोट के परिणाम स्वरूप भी सफेद दाग हो सकता है। तो ये भी एक सफेद दाग होने का कारण है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको सफेद दाग ऑलरेडी है तो आप चोट से कैसे बच सकते हैं। हम बताते हैं कि गले में बहुत ज्यादा मालाएं न डालें, पैरों में पायल न डालें। क्यों? क्योंकि जब वहां पे भी घर्षण होता है तो वो भी एक तरह का चोट का काम करता है। लगातार रगड़ से, घर्षण से दाग बढ़ सकता है, क्योंकि जो चोट में क्रिया होती है, जो हमें स्किन पे दबाव पड़ता है, वही चीज घर्षण में भी होती है। इसलिए हम पेशेंट को बताते हैं कि ऐसी चीजों से बचें, बहुत टाइट लास्टिक वाली पैंट या पजामा ना पहने। इन चीजों का ध्यान रखने के लिए इसीलिए बताया जाता है। नंबर 4, केमिकल्स। कई लोगों में सफेद दाग की शुरुआत या सफेद दाग का बढ़ना केमिकल लगने से होता है। बहुत सारे लोग जिनके व्यवसाय में ही केमिकल है, जैसे कि चुन्नी डाई करने वाले होते हैं, डायर्स होते हैं, उनको हाथों में ल्यूकोडर्मा की शुरुआत हो जाती है। या कई बार जब हम हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो इस जगह से ल्यूकोडर्मा की शुरुआत हो जाती है। तो केमिकल्स जो है वो भी दागों को उत्पन्न भी करते हैं, और जिनको ऑलरेडी दाग है उनको भी केमिकल से बचना चाहिए, क्योंकि केमिकल दागों को स्टबर्न यानी कि जिद्दी बनाते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में उन्हें ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो केमिकल्स का ध्यान रखें। आप साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश भी प्योरली हर्बल इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके दागों में रिकवरी बनी रहेगी। केमिकल के इस्तेमाल से दागों में रिकवरी कम हो जाएगी। नंबर 5, तनाव यानी स्ट्रेस। ये सफेद दाग का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर अकेले ही पहले मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई हैं। स्ट्रेस सफेद दाग को बढ़ाता है, और दागों को हो जाने के बाद भी जो आप लोगों को स्ट्रेस होता है, कई बार उस वजह से भी दाग इमीडिएटली ठीक नहीं होते या रुकते नहीं हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बहुत पेशेंट से मिली हूँ जिन्हें अचानक किसी वजह से स्ट्रेस आया हो तो उन्हें उसकी वजह से दाग शुरू हुए हों, या जिनके दाग ठीक हो रहे थे उन्हें अचानक किसी स्ट्रेस की वजह से दाग बढ़ने लग गए हों। तो स्ट्रेस का ध्यान आप ज़रूर रखें। अगर आपकी लाइफ में किसी वजह से स्ट्रेस आ रहा है तो आप प्राणायाम शुरू करें। ज़्यादा स्ट्रेस हो, कंट्रोल ना हो, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो बिना किसी नुकसान किए स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी बॉडी पे होने से रोकती है, स्ट्रेस से आपको बचाती है, और ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ताकि सफ़ेद दाग ठीक हो सके। नंबर 6, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ऐसे भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जैसे कॉपर, विटामिन B12, जिंक, विटामिन D3, जिनकी कमी से दाग होते हैं। कई बार इन्हीं रीजंस की वजह से दाग उत्पन्न हो रहे होते हैं, तो इनको हम टाइम से टाइम चेक कराते हैं, और अगर इनकी कमी होती है तो इनके सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, ताकि हम दागों में ज्यादा से ज्यादा रिकवरी देख सकें। नंबर 7, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स का होना, यानी कि पेट में कीड़े होना। बच्चों में सफेद दाग होने की वजह 90% पेट में कीड़े होना होता है, इसलिए हमें इसे भी बहुत मेंटेन करना चाहिए। पेट के कीड़ों की एक नॉर्मल दवाई हर बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादातर ऐसे वातावरण में रहते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, कई बार हाथ नहीं धोते हैं, उनके पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और ये कीड़े सफ़ेद दाग का कारण बताए जाते हैं। सफ़ेद दाग को करने में इनका रोल होता है, इसलिए कीड़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपको डॉक्टर की सलाह से उसकी दवाई देनी चाहिए। बच्चों के हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके पेट में किसी तरह की कीड़े उत्पन्न ना हो, और सफ़ेद दाग अगर हैं तो जल्दी से जल्दी उनके ठीक हो। नंबर 8, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना भी सफ़ेद दाग को करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। स्पेशली अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें, अगर हमारी बॉडी में जो थायराइड के हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम ज़्यादा रहता है, जैसे T3, T4, TSH, तो भी ये दागों को तेजी से बढ़ाता है। कई बार पेशेंट सारी दवाई ले रहा होता है लेकिन थायराइड का टेस्ट नहीं कराया होता, दाग बढ़ रहे होते हैं, जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है TSH बहुत हाई है, और ये एक बड़ी वजह होता है दागों को बढ़ाने की, दागों को करने की। इसलिए थायराइड का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो उसकी दवा टाइम से शुरू करनी चाहिए, ताकि हम उनके हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा एक दूसरे टाइप के हार्मोन्स जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं वो है फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, या डिलीवरी का टाइम है, प्रेगनेंसी का टाइम है, हार्मोनल थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस टाइम पे भी दाग होने के या बढ़ने के चांसेस रहते हैं।
ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी बहुत तरह से सफ़ेद दाग को पैदा करता है। इसके अलावा अगर वैसे भी आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं या सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो वो एक रीज़न भी ऐसा है जो कई बार दागों को उत्पन्न करता है, हमें उसे भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, वंशानुगत होना यानी कि जेनेटिक्स होना। सफ़ेद दाग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस आयुर्वेद में भी बहुत कम बताए हैं और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% लोगों में ही ऐसे चांसेस हैं, लेकिन इस फैक्टर से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सफ़ेद दाग को सही से समझते हैं, जानते हैं और अगर आपको दाग है तो आप बहुत तरह तरह की प्रिकॉशंस लेके अपने बच्चे में वो दाग ना आए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। बल्कि किसी आम आदमी जिससे सफ़ेद दाग की नॉलेज नहीं है, उनके बच्चों में वो बाकी कारणों की वजह से दाग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे विरुद्ध आहार का ध्यान रखते हैं, बच्चे के विटामिन D3 के लेवल का ध्यान रखते हैं, बच्चे के पेट में कीड़े ना हो इसका ध्यान रखते हैं, तो जेनेटिकली फैक्टर जो है वो बहुत वीक पड़ जाता है और आगे दाग बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए जेनेटिक्स फैक्टर से आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की, ध्यान रखने की जरूर ज़रूरत है। नंबर 10, आयुर्वेद में एक पॉइंट का और मेंशन किया गया है कि अगर आपको ये कोई भी कारण सफ़ेद दाग का नहीं मिल रहा और आपको सफ़ेद दाग हुए हैं, तो कई बार पूर्व कर्मज भी उसका एक कारण बताया है, यानी कि पिछले जन्मों का कर्म। तो ये जो है, इस कारण को हम ऐसे समझते हैं कि जहां मॉडर्न साइंस बिना किसी कारण के सब कुछ इडियोपैथिक दे देती है, वहां पे आयुर्वेद ने सिर्फ एक छोटे से पार्ट में ये कारण मेंशन किया है कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप इसे समझ सकते हैं कि शायद ये पिछले जन्मों का कर्म है, यानी कि ये कारण हम अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में। तो वैसे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि कुछ पिछले जन्मों का भी ये कर्म हो सकता है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में मेंशन था तो मैंने यहाँ पर मेंशन जरूर किया है। तो इस तरह से ये थे 10 कारण जिनकी वजह से सफ़ेद दाग हो सकता है या सफ़ेद दाग जिनको है उनका बढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आज ये कारण आपको अच्छे से समझ में आए, आप इनके ऊपर ज़रूर काम कीजिए, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमने पहले जो एपिसोड बनाया उस पर आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के कमेंट किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप और ऐसे पार्टिसिपेट करते रहें और हमारे गिफ्ट वाली बात को ना भूलें कि हम टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को 1 साल के लिए फ्री कंसल्टेशन देने वाले हैं, ताकि विटिलिगो अवेयरनेस मंथ में हम अपनी भी हाजिरी लगा सके। और आपसे आशा करती हूँ आप भी अपनी हाजिरी लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।